नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये डॉक्टर माइकल ब्राउन की एक प्रस्तुति है और एक बहस का खुला निमंत्रण भी था। शीर्षक था जीसस ही यहूदी मसीहा है। हाँ, असल में योजना तो एक लाइव बहस की थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ? मॉडरेटर ने अपना नाम वापस ले लिया था। अच्छा, तो फिर? तो डॉक्टर ब्राउन ने अकेले ही अपनी बात रखी, मतलब वो कारण बताए जिनकी वजह से वो मानते हैं कि यीशुआ ही मसीहा हैं। और उन्होंने लोगों को जुड़ने को भी कहा। हाँ बिल्कुल, खासकर उन यहूदी श्रोताओं को जो उनसे सहमत नहीं थे, कॉल और चैट के जरिए। ठीक है, तो आज हम इसी प्रस्तुति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं उनके मुख्य तर्कों को देखने की। हमारा मकसद है डॉक्टर ब्राउन के नजरिए को समझना, जैसा उन्होंने रखा, और खासकर वो 10 कारण जो वो तनाख यानी हिब्रू बाइबल से देते हैं। सही। और एक और अहम बात थी, वो प्रतिस्थानिक प्रायश्चित वाली। हाँ, वाइकारियस अटोनमेंट के मतलब किसी और के पापों के लिए कोई धर्मी कष्ट सहे। बिल्कुल। उनका दावा है कि ये सिर्फ ईसाई विचार नहीं, यहूदी रब्बी साहित्य में भी है। इसे भी देखेंगे। हाँ, और ये जानना जरूरी है, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, कि ये कोई बहस जीतने की कोशिश नहीं थी। अच्छा। बल्कि एक ईमानदार प्रस्तुति और खुली चर्चा का मंच था। तो 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला वो 10 कारण, और दूसरा यही प्रायश्चित वाला तर्क कि इसकी जड़ें यहूदी परंपरा में कैसे हैं। ठीक है, तो पहले तर्क से शुरू करें। हाँ, करते हैं। डॉक्टर ब्राउन का पहला तर्क है कि ईश्वर की योजना हमेशा से, मतलब सभी लोगों को आशीष देने की थी। हाँ, कि मसीहा सिर्फ इजराइल के लिए नहीं आने वाले थे, बल्कि पूरी दुनिया में ईश्वर का ज्ञान फैलाने के लिए। और उनका दावा क्या है इस बारे में? उनका दावा है कि इतिहास देखें तो यीशुआ के जरिए जितने गैर यहूदियों ने इजराइल के ईश्वर को जाना है, उतना किसी और यहूदी के जरिए नहीं। अच्छा। तो इस तरह वो कहते हैं कि यीशुआ वो राष्ट्रों के लिए ज्योति बने। ये पहला तर्क है। दिलचस्प। अब दूसरा बिंदु जो समय से जुड़ा है, ये काफी अहम लगता है। हाँ, बहुत अहम। डॉक्टर ब्राउन का तर्क है कि मसीहा को अपना उद्धार का काम वो भी दूसरे मंदिर के विनाश से पहले शुरू करना था, यानी 70 ईस्वी से पहले। ये तो बड़ा दावा है। इसका आधार क्या है? वो तनाख से 3 मुख्य हवाले देते हैं। पहला दानियल अध्याय 9। उसमें क्या है? उसमें 490 साल की एक अवधि का जिक्र है और कहा गया है कि इस दौरान पाप को प्रायश्चित होगा, पाप खत्म होगा और हमेशा की धार्मिकता आएगी। और ये सब मंदिर के विनाश से पहले? हाँ, डॉक्टर ब्राउन की व्याख्या यही है और वो इसे मसीहा की मृत्यु से जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा हवाला? दूसरा है मलाकी अध्याय 3। उसमें भविष्यवाणी है कि ईश्वर अपना दूत भेजेगा और फिर प्रभु स्वयं उस दूसरे मंदिर में आएंगे। और डॉक्टर ब्राउन इसे कैसे देखते हैं? वो इसे मसीहा के मंदिर में आने, उसे शुद्ध करने, न्याय करने के तौर पर देखते हैं। और तीसरा है हग्गाय अध्याय 2, जहाँ कहा गया है कि दूसरे मंदिर की महिमा पहले से ज्यादा होगी। लेकिन वो मंदिर तो पहले वाले जितना भव्य नहीं था, है ना? सही बात है। सुलेमान का मंदिर ज्यादा शानदार था। तो फिर महिमा ज्यादा कैसे? यही डॉक्टर ब्राउन का तर्क आता है। वो कहते हैं ये भौतिक महिमा नहीं थी, तो ये स्वयं मसीहा की उपस्थिति की महिमा थी और बाद में उनके शिष्यों द्वारा जो आत्मा की शक्ति से चमत्कार हुए मंदिर परिसर में, वो महिमा थी। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। हाँ, और स्रोत में एक तलमूडिक परंपरा का भी जिक्र है। क्या? कि दुनिया 6000 साल चलेगी और मसीहाई युग लगभग 2000 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। तो डॉक्टर ब्राउन के अनुसार कि वो युग शुरू हो गया, बस पहचाना नहीं गया। ठीक है, तो ये सारे तर्क इस बात पर हैं कि मसीहा का काम 70 ईस्वी से पहले होना था। अब तीसरा तर्क, मसीहा का स्वरूप। हाँ, तीसरा तर्क है कि मसीहा सिर्फ राजा या उपदेशक नहीं, बल्कि दाऊद की तरह एक याजकीय राजा होना थे, प्रीस्टली किंग। याजकीय राजा, इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा राजा जिसके पास याजक की जिम्मेदारियां भी हों, खासकर पापों से निपटना, प्रायश्चित करना। हाँ। इसके लिए वो भजन 110 का हवाला देते हैं, जहां मसीहा को मेल्कीजेडेक जैसा याजक कहा गया है। और जकरिया अध्याय 6 का भी, जहां महायाजक यहोशू को ताज पहनाया जाता है और सिंहासन पर बिठाया जाता है। डॉक्टर ब्राउन इसे मसीहा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं, याजक और राजा एक ही व्यक्ति में। समझ गई। अब चौथा बिंदु, ये यशाया नबी की किताब से है, प्रभु के सेवक वाला। ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ है, क्योंकि यशाया में कई बार इजराइल को ही प्रभु का सेवक कहा गया है। तो डॉक्टर ब्राउन ये मानते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि उन्हीं अध्यायों में, खासकर 40 से 53 में, एक और अलग
धर्मी सेवक का भी जिक्र है। और वो कौन है? उनके अनुसार वो मसीहा है और ये सेवक उस इजराइल को बचाने आता है जिसे उन्हीं अध्यायों में कहीं-कहीं बहरा, अंधा, बंदी बताया गया है। इस सेवक की और क्या खासियत बताई है? स्रोत के अनुसार ये सेवक अपने लोगों के बीच तो मतलब कामयाब नहीं लगता, पर फिर वो पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन जाता है। और डॉक्टर ब्राउन इसे यशुआ से कैसे जोड़ते हैं? वो कहते हैं कि ये यीशुआ के जीवन से मिलता है, जिन्हें उनके अपने लोगों में से कईयों ने नहीं माना, पर गैर यहूदियों पर उनका बड़ा असर हुआ। और इसी से जुड़ा 5वां तर्क है जो सीधा यशाया 53 पर है। बिल्कुल। डॉक्टर ब्राउन का दावा है कि सिर्फ यीशुआ ही यशाया 53 के पूरे विवरण पर फिट बैठते हैं। उस विवरण में क्या क्या है? बहुत कुछ है। निर्दोष होकर कष्ट उठाना, हिंसक मौत मरना, अमीरों के साथ दफनाया जाना, लेकिन फिर भी जीवित रहना। हाँ, और अपनी वंश मतलब आध्यात्मिक संतान को देखना। स्रोत में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विज्ञापन का भी जिक्र है। विज्ञापन? हाँ, पूरे पेज का विज्ञापन जिसमें सिर्फ यशाया 53 का पाठ था। और सवाल था ये किसके बारे में है? अच्छा, अब छठा तर्क, ये कुछ अलग है। ये किसी एक आयत पर नहीं बल्कि पूरे तनाख के पैटर्न पर है। हाँ, सही। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं कि यशुआ सिर्फ कुछ भविष्यवाणियां ही नहीं बल्कि हिब्रू बाइबल में जो बड़े पैटर्न हैं उन्हें पूरा करते हैं। जैसे होशे नबी की किताब में ईश्वर कहता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये मूल रूप से इजराइल के लिए था। हाँ। लेकिन मैथ्यू इसे यशुआ पर लागू करते हैं जो बचपन में मिस्र गए और लौटे। डॉक्टर ब्राउन इसे एक गहरे पैटर्न की पूर्ति मानते हैं। और कोई उदाहरण? हाँ, स्रोत में मूसा और यशुआ के जन्म के समय बच्चों को मारने के प्रयास की बात है। अच्छा, वो समानता। हाँ, फिर दाऊद की तरह मसीहा को भी करीबी दोस्त से धोखा मिलना और भजन 22 के कष्टों का वर्णन। वो तो बहुत जाना माना है। हाँ, डॉक्टर ब्राउन मानते हैं कि वो वर्णन, खासकर सूली पर चढ़ने जैसा, वो दाऊद के अपने अनुभव से कहीं ज्यादा है और पूरी तरह सिर्फ मसीहा पर लागू होता है। ठीक है, तो ये 6 तर्क हो गए, लेकिन 7वां तर्क आपने कहा था इस पे डॉक्टर ब्राउन ने बहुत जोर दिया। प्रायश्चित वाला। हाँ बिल्कुल। 7वां तर्क शायद सबसे ज्यादा अहम और विवादास्पद भी है। क्या है वो? कि क्रूस पर यीशुआ की मृत्यु, धर्मी की मृत्यु और महायाजक की मृत्यु की प्रायश्चित करने वाली शक्ति की चुनौती अभिव्यक्ति थी। काफी मजबूत शब्द है। हाँ, और डॉक्टर ब्राउन का दावा है उनके बाहर हमारे पास कोई प्रायश्चित नहीं है। ओहो। और यहीं से वो इस बात पर आते हैं कि क्या ये प्रतिस्थानिक प्रायश्चित का विचार, मतलब बेगुनाह का दूसरों के लिए कष्ट सहना, ये यहूदी परंपरा में भी है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या ये सिर्फ ईसाई सोच है या इसकी जड़ें यहूदी धर्म में भी मिलती हैं? डॉक्टर ब्राउन ने क्या पाया? स्रोत के मुताबिक डॉक्टर ब्राउन खुद कहते हैं कि उन्हें भी हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि ये विचार रब्बी साहित्य में मौजूद है। अच्छा, उन्हें भी हैरानी हुई? हाँ, पहले उन्हें भी लगता था ये पूरी तरह से ईसाई सोच है। तो उन्होंने क्या सबूत दिए? उन्होंने एक बहुत सम्मानित यहूदी विद्वान रब्बी एडिनस्टीन सल्ट्स का काफी हवाला दिया। हाँ, मैंने उनका नाम सुना है, तलमूड के अनुवादक। बिल्कुल। तो डॉक्टर ब्राउन ने उनकी यशाया 53 पर लिखी टीकाओं का हवाला दिया। क्या कहा है रैबी स्टीनसल्ट्स में? जैसे आयत 4 पर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। स्टीनसल्ट्स लिखते हैं कि सेवक ने दुनिया की पीड़ा सही, जबकि लोगों ने सोचा ईश्वर उसे उसके पापों की सजा दे रहा है। लेकिन असल में वो दुनिया के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कष्ट उठा रहा था। और आयत 5, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उस पर स्टीनसल्ट्स की टीका का हवाला है कि जो सजा हम पर आनी थी वो उस पर डाली। हाँ? उसके कोड़ों से हम चंगे हुए, उसकी पीड़ा ने पूरी दुनिया के लिए प्रायश्चित किया। और आयत 12 पर, उस पर स्टीनसल्ट्स का कहना है कि दूसरों की खातिर दुख उठाने का ये विचार पूरे रबी साहित्य में है। इसमें यह भी शामिल है कि धर्मी लोगों की मौत उनकी पीढ़ी के लिए प्रायश्चित करती है। ये तो वाकई काफी सीधा बयान है। क्या और भी रब्बी स्रोतों का जिक्र है? हाँ, कई और हैं। जैसे तलमूड में राशि की एक टीका कहती है कि एक रब्बी की मौत ने पूरे राष्ट्र के लिए प्रायश्चित किया। अच्छा। एक रूढ़िवादी यहूदी इतिहासकार हैं रब्बी बेरेल वेन, उनका हवाला दिया कि ये पुरानी यहूदी परंपरा है कि धर्मी की मौत पापों का प्रायश्चित करती है। और भी कुछ? हाँ, एक और तलमूडिक कथन है, जैसे महायाजक के वस्त्र प्रायश्चित करते हैं वैसे ही धर्मी की मृत्यु भी प्रायश्चित करती है। ये महायाजक वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। हाँ, गिनती की किताब में शरण नगरों का नियम था। हाँ, जहाँ अनजाने में हत्या करने वाला भाग सकता था। सही। और वो तब तक सुरक्षित रहता था जब तक उस समय का महायाजक मर न जाए।
तलमुड सिखाता है कि महायाजक की मौत उस अनजाने खून का प्रायश्चित करती थी। और डॉक्टर ब्राउन इसे यीशुआ की मौत से जोड़ते हैं। हाँ, यहाँ तक कि जोहर, जो यहूदी रहस्यवाद का ग्रंथ है, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? कि जब ईश्वर दुनिया को चंगा करना चाहता है तो वो एक धर्मी को मारता है और उसके बदले बाकी सबको चंगा करता है। और इसे सीधा यशाया 53 से जोड़ा गया है। बाप रे, तो इन सब यहूदी स्रोतों का हवाला देकर डॉक्टर ब्राउन कहना क्या चाह रहे थे? उनका मुख्य बिंदु यही था कि नए नियम में जो यीशु की मौत को प्रायश्चित बताया गया है, जैसे मरकुस 10:45 में कि वो अपनी जान बहुतों के लिए छुड़ौती में देने आए, ये कोई बाहर से आया विचार नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से यहूदी परंपरा और शास्त्रों की जड़ों पर आधारित है, जैसा कि इन रब्बी स्रोतों की व्याख्याओं से दिखता है उनके अनुसार। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है उनकी प्रस्तुति का। अब 8वें तर्क पर चलें। ये मसीहा की पहचान से जुड़ा है। हाँ, 8वां तर्क, पारंपरिक यहूदी सोच में 2 मसीहा की बात होती है। मसीहा बेन यूसुफ जो कष्ट उठाता है, और मसीहा बेन डेविड जो विजयी राजा बनता है। हाँ, ये मैंने सुना है। डॉक्टर ब्राउन इसके बजाय कहते हैं कि एक ही मसीहा है जिसके आने के 2 चरण हैं। 2 चरण? हाँ, पहला आगमन विनम्रता से, जैसे जकरिया 9 में गधे पर सवार होकर आना, और दूसरा आगमन महिमा में, जैसे दानियल 7 में स्वर्ग के बादलों पर आना। और वो इसे यीशुआ के पहले और दूसरे आगमन के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। और 9वां तर्क, ये तो शायद सबसे प्रसिद्ध दावा है। हाँ, 9वां तर्क है कि मसीहा मृतकों में से जी उठे, पुनरुत्थान। डॉक्टर ब्राउन इसे नए नियम के विवरणों और यीशु के दुनिया भर में जो असर हुआ उसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण मानते हैं। उन्होंने कुछ आधुनिक उदाहरण भी दिए थे। हाँ, स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने कुछ गवाहियों का हवाला दिया, पूर्व मुस्लिम, हिंदू, यहाँ तक कि पूर्व आतंकवादी, जिनके जीवन यीशु के अनुभव से बदल गए। उनका तर्क क्या था इससे जुड़ा? कि अगर पुनरुत्थान झूठ होता तो इसका मतलब होता कि ईश्वर खुद उन लोगों को धोखा दे रहा है जो सच्चाई की तलाश में उसके पास आ रहे हैं। ठीक है, और अब आखिरी 10वां तर्क। 10वां तर्क है कि यीशुआ देहधारी वचन है, वर्ड मेड फ्लैश। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अदृश्य ईश्वर का दृश्य रूप, इंसानी रूप में एक पुल। और ये पुराने नियम से कैसे जुड़ता है? डॉक्टर ब्राउन का तर्क है कि ये पुराने नियम में जैसे ईश्वर प्रकट होता था उससे मेल खाता है। ईश्वर अदृश्य है पर कभी-कभी दृश्य रूप में भी प्रकट हुआ, जैसे मिलाप वाले तंबू में उसका वास करना। तो यीशुआ उनके अनुसार ईश्वर के मनुष्य रूप लेने की सबसे बड़ी मिसाल है। हाँ, पराकाष्ठा। तो ये थे वो 10 मुख्य तर्क। ये भी दिलचस्प है कि स्रोत बताता है कि उनके बुलाने पर भी जूम पर कोई असहमत यहूदी कॉलर बहस के लिए सामने नहीं आया। हाँ, लाइव बहस के लिए कोई नहीं आया। चैट में जरूर कुछ सवाल थे, लेकिन लाइव बातचीत नहीं हुई। और स्रोत ये भी कहता है कि डॉक्टर ब्राउन भविष्य में रबी मोटी या दूसरे रब्बियों से बहस के लिए तैयार हैं, अगर कोई सही मॉडरेटर मिल जाए। उन्होंने कुछ और जानने के लिए संसाधन भी बताए। हाँ, उनकी वेबसाइट realmessiah.com, YouTube पर लेक्चर सीरीज और उनकी किताबें। ठीक है, तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने डॉक्टर माइकल ब्राउन की प्रस्तुति को देखा, उनके 10 कारण कि यीशु ही यहूदी मसीहा हैं, जो तनाक और कुछ रबी साहित्य की उनकी व्याख्या पर आधारित है। हाँ, और खास तौर पर इस बात पर जोर था कि प्रतिस्थानिक प्रायश्चित का विचार, बेगुनाह का दूसरों के लिए दुख उठाना, ये सिर्फ ईसाई धर्म की बात नहीं बल्कि इसकी जड़ें यहूदी रब्बी परंपरा में भी हैं। कम से कम उन स्रोतों के अनुसार जिनका उन्होंने हवाला दिया, जैसे रब्बी स्टीनसॉल्ट्स। हाँ, ये एक अहम पहलू था उनकी दलील का। जाहिर है ये विश्लेषण एक ही नजरिए को पेश करता है जो उस स्रोत सामग्री में था। बिल्कुल। और ये कई सवाल भी खड़े करता है। सुनने वालों के लिए शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि एक ही धार्मिक ग्रंथ की कितनी अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और कैसे अलग-अलग समुदाय या परंपराएं उन्हीं पवित्र लेखों से इतने अलग नतीजों पर पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर खुद और खोजबीन की जा सकती है।